स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 2.4 के पहला प्रश्न और दूसरे का एक प्रश्न हल किया था। अभी दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। तो दूसरे प्रश्न को अगर देखोगे तो लिखा क्या है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करो। सूत्र विधि मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे सूत्र विधि का सूत्र क्या होता है। अगर चर में x दिया हुआ है तो x लगाएंगे, y दिया हुआ है तो y, m दिया हुआ है तो m। समीकरण में जो चर दिया रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ पे अगर x है तो x, y है तो y, m है तो m। फिर उसके बाद सूत्र क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का घात 2 माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र विधि का सूत्र है। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये तो हो गया समीकरण। अब इस समीकरण को सूत्र विधि से सबसे पहले तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग समीकरण है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग समीकरण है या नहीं। अगर है तो फिर ए बी सी का मान निकालेंगे कि तुलना करने पर। तो यहाँ पे जब तुलना करोगे तो ये देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के सामने यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ए का मान हमें मिल जाएगा 1। और बी के सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -3, तो बी का मान हो जाएगा -3। अब यहाँ पे सी के सामने क्या दिया हुआ है, -2, तो सी बराबर -2। उसके बाद ये तो हो गया एबीसी का मान। अब इसके बाद सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट पूरा सूत्र लगाते यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो भी चलेगा, लेकिन ये आप पूरा सूत्र लगाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अंदर वाला जो सूत्र है, इतना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हल कर लो। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे देखो b का मान क्या दिया हुआ है, -3। तो मैं बताया था आप सबको पिछले वीडियो में कि कोई भी संख्या के सामने माइनस रहेगा और उसका वर्ग निकालते हो तो क्या बन जाता है, प्लस में। a का मान 1, c का मान -2। यहाँ पे देखो अभी इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9। अब यहाँ पे घात 2 था और माइनस था तो प्लस बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 ही मिलेगा, और 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा करते तो प्लस हो जाता है। पिछले भी कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है। 4 दूनी 8, तो ये अब क्या हो जाएगा, और 8 9 को जोड़ोगे तो 17 बराबर। यहाँ पे अभी देखो 17 मिल गया। उसके बाद अब सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र में रखने के लिए सूत्र विधि सूत्र विधि से यहाँ पे सूत्र सबसे पहले समीकरण में देखेंगे कौन सा चर दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर b का मान यहाँ पे देखो -3 दिया हुआ है और सूत्र में -3 पहले से था, तो यहाँ पे हो गया -3 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर का पूरा मान क्या मिला हमें यहाँ पे 17, तो ये करनी के अंदर हम 17 रख देंगे। फिर उसके बाद 2 गुणे ए का मान यहाँ पे कितना मिला हुआ है 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब उसके बाद इसलिए x बराबर माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया, प्लस माइनस करनी में 17 बटे 2 का गुणा 1 से किया तो 2 हो जाएगा।
अब इसको दो भागों में बांटेंगे इसी सवाल को, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3 प्लस करनी में 17/2, या x बराबर 3 माइनस करनी में 17/2। यहाँ पे प्लस और माइनस दिया था ना, तो प्लस को एक तरफ कर दिया और माइनस वाले चिन्ह के साथ एक तरफ कर दिया। ये हो गया इसका हल, प्रश्न 2। अभी प्रश्न तीसरा, 3m घाते 2 प्लस 2m माइनस 7 बराबर 0। तीसरा प्रश्न, 3m घाते 2 प्लस 2m प्लस 2m माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे मैं हल लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ए, यहाँ पे चर m दिया हुआ है तो m ही का उपयोग करेंगे, प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब तुलना करोगे, m घाते 2 बराबर है, a के सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3, b के सामने 2, b बराबर 2, c के सामने -7, c बराबर -7 हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे पहले आधा सूत्र का उपयोग करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे। तो बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3, सी का मान -7। यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 3 से, फिर उसके बाद -7 से। यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 70। यहाँ पे 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा। अब उसके बाद सूत्र लगाएंगे। सूत्र विधि से यहाँ पे चर क्या दिया हुआ था, m दिया हुआ था, तो सूत्र में m रखेंगे, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ हो जाएगा, b का मान क्या दिया हुआ है +2, तो यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि सूत्र में माइनस दिया हुआ था। फिर उसके बाद प्लस माइनस, अब इसका मान हमने हल किया तो कितना मिला 88, तो यहाँ हो जाएगा 88 बटे ए का मान दिया हुआ है 3, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको दो भागों में बांटेंगे अभी, m बराबर -2 प्लस माइनस 88 बटे, आप इसको हल करना चाहो तो यहाँ पे हल कर सकते हो, 2 का भाग इससे जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इससे भी भाग देना पड़ेगा, 2 एकम 2। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भाग न दे करके आपको नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे 88 है और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2, तो इसको सबसे पहले अलग कर लो, फिर उसके बाद माइनस वाला एक तरफ,
2 × 3, यहाँ पे प्लस वाला रखो, 2 × 3, यहाँ पे -2, ये प्लस वाला हो गया। अब ये माइनस वाला हो जाएगा, -2 माइनस करने में 88/2 × 3। अभी देखो 2 का भाग 2 से जाएगा और 2 का भाग इधर भी जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे देना है और फिर उसके बाद इधर देना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, करनी अलग है और ये अलग है। यहाँ पे 44 हो जाएगा, और यहाँ पे दोगे तो 2 का भाग इधर जाएगा एक बार और यहाँ पे भी जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या मिला, यहाँ पे भाग दिया तो -1 प्लस करनी 44, m बराबर -1 प्लस करनी 44/3। फिर उसके बाद दूसरे में क्या मिलेगा, m बराबर यहाँ पे -1 माइनस करनी 44 और बटे 3, -1 माइनस करनी 44/3। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में सेम इसी तरीके से करना है। 5m² माइनस 4m, 5m² माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। 5m² माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0 कि am² माइनस bm प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा -2। सबसे पहले सूत्र में रखेंगे b² माइनस 4ac बराबर b का मान -4 का वर्ग -4 × a का मान 5 माइनस यहाँ पे गुणे -2। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, और ये माइनस और ये माइनस का गुणा होकर के प्लस बन गया। ये हो जाएगा 40 और 16 56। अब उसके बाद सूत्र विधि से सूत्र क्या हो जाएगा, प्रश्न में चर दिया हुआ था m, तो हमने चर को माना m माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे हो जाएगा m बराबर b का मान -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस माइनस यहाँ पे b हमने पूरे करने का मान यहाँ पे निकाला, यहाँ से 56, यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 56 बटे 2 गुणे a का मान हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा m बराबर ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, करने में 56 बटे 2 गुणे 5। अभी प्लस को एक तरफ कर दो और माइनस को एक तरफ। यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 4 प्लस करनी में 56 बटे 2 गुणे 5, या m बराबर 4 माइनस करनी में 56 बटे 2 गुणे 5। तो अभी यहाँ पे 2 का भाग एक बार इधर देना है, ऐसी 2 को भाग इधर देना है, तो ये 2 को भाग दोगे तो 28 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ का 2 का भाग 4 से जाएगा, अब 2 भाग का भाग भी 28 से जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 2 प्लस करनी में 28 बटे 5, या
यम बराबर 2 माइनस करने में 28/5, ये हो गया हल। प्रश्न चौथा भी खत्म। अभी प्रश्न पांचवा। पांचवें प्रश्न में y घाते 2 प्लस y/3 बराबर 2। हल y घाते 2 प्लस 1/3 y बराबर 2 की ay घाते 2 प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2 इधर दिया हुआ है तो उसको इस तरफ लाओगे तो ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको माइनस को इस तरफ लाना पड़ेगा। वो प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -2 बराबर 0 की 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करोगे तो a का मान मिल जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 1/3, c का मान हो जाएगा -2। या फिर आप पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो तो ये 3 और कट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। आप उससे भी कर सकते हो। इसलिए b घाते 2 -4ac बराबर p का मान 1/3 का घात 2 -4 गुणे a का मान 1 और c का मान -2। यहाँ पे हो जाएगा 1/9 वर्ग करोगे तो -4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 ही मिलेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखो इसको हल करोगे तो 8 9, ये इसका दोनों का गुणा होगा ना तो 9 8 72 या 8 9 72, तो 1 + 72/9, यहाँ हो जाएगा 73/9। आप अगर इसी सवाल को दूसरे विधि से करना चाहते हो तो दूसरे विधि से भी कर सकते हो। दूसरे विधि से भी मैं बता देता हूँ। जैसे समीकरण में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पे समीकरण में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे y घाते 2 -3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1/3 y -3 गुणे 2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 3 y घाते 2 प्लस 3 का गुणा ये कट जाएगा तो y बचेगा -6 बराबर 0 की तुलना करने पर। यहाँ पे जब आप करोगे तो ये भी आसानी है, तुलना करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, किससे तुलना करना है, ay घाते 2 प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -6। तो अब यहाँ पे इसलिए b² -4ac बराबर, यहाँ पे इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा d का मान 1 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 गुणे -6, यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस और ये माइनस बन करके प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 छम 72, ये हो जाएगा 73। मिल गया। यहाँ पे करोगे तो बटे में आएगा और इसको करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब इसके आगे दोनों सवाल हल करते चलता हूँ, एक दोनों विधि से। एक विधि से इसको एक तरफ हो जाएगा, दूसरी विधि का दूसरी तरफ। यहाँ पे
बी का मान मिल गया। अब उसके बाद सूत्र विधि यहाँ पे लगाएंगे। सूत्र विधि से यहाँ पे जब सूत्र विधि से हल करोगे तो चर में क्या दिया हुआ है, y, तो यहाँ पे y मानेंगे। y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। y बराबर b का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/3 माइनस 1/3 प्लस माइनस करनी में हमने इसको हल किया तो इसका पूरा मान आया यहाँ पे 73/9। यहाँ हो जाएगा 73/9 पूरे का बटा 2 गुणे ए का मान हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 1। अब उसके बाद y बराबर, इसलिए यहाँ पे -1 का गुणा, ये माइनस का गुणा इसके साथ करोगे तो -1/3 मिलेगा, प्लस माइनस, अब ये क्या है, करनी में 73/9, तो करनी का मान, अगर 73 करनी का मान देखते हो तो करनी में आता है, लेकिन 9 का मान देखोगे तो 3 आता है वर्ग, और पूरे का बटा 2। अब उसके बाद यहाँ पे पूरे का बटा 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा, ये यहाँ पे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए y बराबर -1/3, एक बार प्लस और माइनस को अलग अलग कर देना है, 73/3 और यहाँ पे 1/2, मतलब एक बार इसका इसके साथ गुणा करना है और एक बार इसके साथ गुणा करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इसके आगे y बराबर 1/3, तो इसका गुणा इससे करोगे तो 6 हो जाएगा, -1/6 प्लस माइनस करनी में 73/6 बराबर। तो अभी देखो दोनों का हर समान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए y बराबर -1, एक बार प्लस के साथ रखेंगे 73 और पूरे का बटा 6, और या एक बार माइनस के साथ रखेंगे, -1 -73/6, दोनों में सामान्य 6 था ना, इसके लिए बाहर ले लिया। अब उसके बाद दूसरी वाली विधि, दूसरी वाली विधि में हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक, इसका मान निकाल लिए थे। अब उसके बाद सूत्र विधि से, सूत्र विधि से सूत्र क्या हो जाएगा, y बराबर -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर -4ac बटे 2a, तो इसलिए y बराबर b का मान, यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था, 1, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस b का मान, इसको पूरा हल किया था तो यहाँ पे आया था आंसर 73, तो यहाँ पे रख देंगे 73 बटे 2 गुणे a का मान, यहाँ पे देखो इसमें हमने a का मान 3 मिला था, यहाँ पे ये 3 लेंगे तो वहाँ हो जाएगा 3। अब उसके बाद इसलिए y बराबर -1 प्लस 73 बटे 6, एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे,
y बराबर -1 -73/6। अभी देखो, हमने जो हल किया दूसरी विधि से, ये आंसर, और हमने जो पहली विधि से हल किया उसका आंसर, दोनों का समान ही आया। लेकिन जो पहली विधि वाला था थोड़ा सा हमें लंबा गया, क्योंकि हमने वहाँ पे भाग नहीं दिया था। ये हो जाएगा विधि एक। आप इस तरीके से सवाल को हल करो, या फिर इस तरीके से, ये हो जाएगा विधि दो। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अब उसके बाद ये पांचवा सवाल हो गया। छठवां सवाल, छठवें सवाल में 5m घाते 2 + 13x हल